नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। सुर्खियों के बाद अब खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सदस्यता ग्रहण करते वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रघुवर दास और लक्ष्मण गिलुआ भी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी के साथ आरजेडी के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अन्नपूर्णा देवी को किस लोकसभा सीट से टिकट मिलेगा, ये केंद्रीय चुनाव कमेटी तय करेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी कोडरमा सीट से चुनाव लड़ सकती है। झारखंड आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी के दो बड़े नेताओं के खिलाफ आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई बीजेपी का दामन थामने वाली झारखंड आरजेडी की अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ की गई, वहीं दूसरी कार्रवाई गिरिनाथ सिंह के खिलाफ की गई। अन्नपूर्णा के जाने के बाद झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा को एक बार फिर आरजेडी ने झारखंड यूनिट की कमान सौंपी है। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि इससे महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं मंत्री अमर बावरी ने कहा कि पीएम मोदी से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही आजसू ने अपनी एकमात्र प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। गठबंधन के फॉर्मूले के तहत आजसू को एक सीट गिरिडीह दी गई है और यहां से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव मैदान में उतरेंगे। झारखंड के सीएम रघुवर दास के अलावा बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ दिल्ली गए, जहां झारखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। हजारीबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी उम्मीदवार जयंत सिन्हा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर जयंत सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। राजमहल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि इस बार यहां से बीजेपी की जीत तय है। पाकुड़ पहुंचे हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राजमहल लोकसभा सीट पर बीजेपी का संगठन मजबूत है और यहां मोदी लहर पिछले चुनाव से ज्यादा है, इसलिए इस बार यहां बीजेपी का बेड़ा आसानी से पार हो जाएगा। रांची में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो की अध्यक्षता में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें गिरिडीह सीट से प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगी। झारखंड में आरजेडी द्वारा 2 सीट की मांग पर अड़ जाने के बावजूद कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने महागठबंधन को एकजुट बताया है। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि बड़े नेताओं की बैठक में 7-4-2-1 फॉर्मूले पर ही सहमति बनी थी। चतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के चुनाव लड़ने की घोषणा से पार्टी में नई जान आ गई है। पार्टी नेताओं ने साल 1984 के बाद फिर से चतरा पर कांग्रेस का झंडा फहराने का दावा किया। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने झारखंड में महागठबंधन को बेमानी करार दिया है। रांची में उन्होंने कहा कि बगैर लेफ्ट के इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। जमशेदपुर से जेएमएम उम्मीदवार के नाम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। इसके लिए कुणाल शाढ़ंगी से लेकर आस्तिक महतो और अरविंद सिंह के नाम की चर्चा तेज हो गई है। मुंगेर में चिराग पासवान के नॉमिनेशन के दौरान जमुई में चिराग पासवान के नॉमिनेशन के दौरान लोजपा कार्यकर्ताओं ने खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर कार्यकर्ताओं के बीच नाश्ते का पैकेट और पानी बांटा। इस दौरान जाम की स्थिति बन गई। पूर्णिया में कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद से पूर्णिया के लोग नाराज हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन के आखिरी दिन नवादा से एलजेपी उम्मीदवार चंदन कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल है। आज बांका से जेटीयू प्रत्याशी गिरधारी यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। सुपौल में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। आरजेडी विधायक यदुवंशी प्रसाद यादव ने बताया कि अगर रंजीत रंजन को यहां से टिकट दिया जाता है तो आरजेडी सुपौल उसका विरोध करेगी। भागलपुर के कहलगांव गंगा घाट पर सीपीआई के 6 बार विधायक रह चुके अंबिका प्रसाद का अंतिम संस्कार किया गया। लंबे अरसे से बीमार अंबिका प्रसाद का 2 दिन पहले निधन हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो देश के सबसे गरीब 20% जनता को 72,000 रुपए सालाना देगी। उन्होंने न्यूनतम आय गारंटी देने का दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार 12,000 रुपए प्रति महीने की आय वाले लोगों को इस दायरे में लाएगी। ये पैसा उनके बैंक खाते में सीधा डाल दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि अगर मोदी जी सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी सबसे गरीब लोगों को पैसा देगी। जमुई में चिराग पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने एनडीए की ओर से एलजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके पिता और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान सहित कई नेता मौजूद रहे।
जमुई लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने के बाद चिराग पासवान ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने जनता से एक बार फिर मौका देने का आग्रह किया। आरएलएसपी प्रत्याशी भूदेव चौधरी ने जमुई लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। भूदेव चौधरी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि चुनाव में जनता महागठबंधन को मजबूत बनाएगी। गया से महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर जीतनराम मांझी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव और वजीरगंज विधायक अवधेश सिंह मौजूद रहे। वहीं महागठबंधन के नेता भी कलेक्ट्रेट कैंपस में मौजूद रहे। यहीं महागठबंधन की पहली चुनावी सभा गया के गांधी मैदान में आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी समेत कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक के साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। नामांकन के बाद आयोजित इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधा। वहीं जीतनराम मांझी ने गया को स्मार्ट सिटी बनाने के साथ विकास करने का वादा किया। पप्पू यादव ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पप्पू 28 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मधेपुरा में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें 28 दिनों तक महागठबंधन में शामिल करने के लिए भरमाया गया, लेकिन वो अब फैसला ले चुके हैं कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। गया संसदीय लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी विजय मांझी ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। पूर्णिया के जदयू प्रत्याशी और सांसद संतोष कुशवाहा ने आज फिर दोबारा नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ कारणवश दोबारा नामांकन किया। सांसद संतोष कुशवाहा ने इससे पहले 19 मार्च को भी नामांकन किया था। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों और गठबंधन की बैठकों का दौर शुरू हो गया है। मधेपुरा में एनडीए उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव के नामांकन और चुनाव की तैयारी को लेकर जेडीयू, भाजपा और एलजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। दिनेश चंद्र यादव 29 मार्च को नामांकन करेंगे। शरद यादव को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महागठबंधन की पहली बैठक उनके मधेपुरा स्थित आवास पर हुई। बैठक में राजद, कांग्रेस, आरएलएसपी और हम के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 अप्रैल को शरद यादव अपना नामांकन करेंगे। बिहार एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना से 2 संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों के नाम खैरुल और अबू सुल्तान है। दोनों के पास से आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों के पोस्टर मिले हैं। भागलपुर में बीती देर रात 50,000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर इंदु देवी को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना बरारी थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी की है। रोहतास जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला और 2 लड़कियों के शव नहर से बरामद किए गए। मृतक महिला की उम्र लगभग 45 साल है, जबकि 2 अन्य बरामद बच्चियों की उम्र 5 साल और 14 साल के आसपास है। अभी किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिवहर एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आम लोगों से नॉन बैंकिंग की आड़ में करोड़ रुपए लेकर चंपत होने वाले शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वैशाली के महुआ में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत से भड़के लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना से गुस्साए लोगों ने महुआ थाना का घेराव किया। वहीं मृतक के शव के साथ थाने पहुंचे और सैकड़ों लोग पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते नजर आए। आक्रोशित लोगों के हंगामे के कारण थाने पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। लखीसराय में अनियंत्रित महिंद्रा टीयूवी कार पलटने से 2 लोग बाल बाल बच गए। दोनों गिरिडीह से बेतिया वापस आ रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोपालगंज के कटैया में दहेज के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। दहेज में 2 लाख की डिमांड की गई थी। ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया गया है। कैमूर में दुकानदार और ग्राहक में झड़प हो गई। खौलती कड़ाही के तेल को दुकानदार ने ग्राहक के ऊपर फेंक दिया, जिससे ग्राहक पूरी तरह से झुलस गया। तत्काल लोगों ने भभुआ सदर अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सहरसा पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान 3 लोगों के पास से 14,30,000 बरामद किया है कैश। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इसकी जब्ती सूची बनाकर नोडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को विधिवत सूचित किया जा रहा है। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने वाहनों की तलाशी के दौरान सेंट्रो कार से 23 कार्टन यूपी निर्मित देशी शराब जब्त की है। वहीं इस मामले में उत्पाद विभाग ने कार सहित 2 धंधेबाजों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। भोजपुर में विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। महज एक सोने की चेन की खातिर महिला के पति और ससुराल वालों ने विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना सहार थाने के पेरहापा गांव की है। मधेपुरा के वार्ड नंबर 26 में शादी समारोह के दौरान छेड़खानी करने का विरोध करने पर शराब के नशे में युवकों ने जमकर मारपीट की। गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए।
शेखपुरा के भदौस गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 गैलन शराब के साथ संजय केवट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान को और तेज कर दिया गया है। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने सीमेंट दुकान में चोरी कर ली। चोरों ने खिड़की का ग्रिल काटकर 48,000 रुपए कैश चोरी कर लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मुजफ्फरपुर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रशासन से सोशल मीडिया क्रिएटर समेत अन्य सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज की है। न्यूज नेशन मुजफ्फरपुर नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ तस्वीरें वोटरों को प्रभावित करने की नियत से डाली जा रही थी। बाढ़ के बाईपास हाट के पास ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। आरा में सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत हो गई। मौत के बाद नाराज लोगों ने शव के साथ आरा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गया में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिविल लाइन पुलिस और दुकानदारों के बीच मारपीट होती दिख रही है। पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने दुकानदार को चिकन चिली का पैसा देने से इनकार कर दिया था। वैशाली के बिदुपुर में भूमि विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। झड़प में महिला समेत 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। उपद्रवी तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। बगहा में चीनी मिल ढाला के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात शव मिला है। कल रात से ही शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। शव को आवारा कुत्ते खा रहे हैं, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। छपरा के तरैया में आपसी विवाद में दाव से काटकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शख्स का खरपतवार को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था। जामदार एसपी के निर्देश पर पुलिस अधिकारियों ने मेहरजाम के कई बैंकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक परिसर के पास से असामाजिक तत्वों को हटाया गया। लोहरदगा पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक सेरिंग दाह थाना क्षेत्र के दुंदरो गांव का रहने वाला है। राज्य के बरियातू इलाके में पोस्टरबाजी कर नक्सलियों ने दुस्साहस का परिचय दिया। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया है और आम लोगों में दहशत है। हालांकि इसमें शरारती तत्वों का हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। पाकुड़ के हिरनपुर में दुर्घटनाग्रस्त गैस टैंकर से गैस रिसाव से ग्रामीणों में दहशत देखी गई। इसके चलते काफी देर तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा। पलामू में मेदिनीनगर पाकी रोड पर तेतराई के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। सिमडेगा में एक निजी होटल की मालकिन के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी युवक ओडिशा के राउरकेला का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी सिमडेगा बस स्टैंड के पास से की गई। गुमला के सुरहू गांव में 4 अपराधियों ने एक शख्स की नृशंस हत्या कर दी। कामडारा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरायकेला के बुरोडीह पंचायत में जंगली हाथियों से कुचलकर एक ग्रामीण की मौत हो गई। वन विभाग ने परिजनों को मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपए दिए। हजारीबाग के कदमा स्थित रेलवे ट्रैक से अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। देवघर पुलिस ने सोशल मीडिया पर नाप टिप्पणी करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने के लिए टीम का गठन किया गया है। पाकुड़ के पाकुड़िया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनावी पाठशाला लगाई गई। साथ ही गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ चेकिंग अभियान चल रहा है। रांची एयरपोर्ट पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीआईएसएफ फोर्स के अधिकारी और सुरक्षा बल सतर्क हैं। गुमला जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। साथ ही दूसरे जिलों से जोड़ने वाली सीमाओं पर चौकसी तेज कर दी गई है। पाकुड़ में पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों ने महेशपुर शहर ग्राम रोड को जाम कर दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। सरायकेला की सामाजिक संस्था जल्लाडो ने जल संरक्षण के लिए बालू उठाव पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही पीसीसी रोड की बजाय अन्य विकल्पों के चयन की अपील की है। लातेहार में सीआरपीएफ की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें 20 छात्राओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई। हजारीबाग में रामनवमी की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष का चुनाव होगा। साथ ही हर मंगलवार को मंगला जुलूस भी निकाला जाएगा। जामताड़ा के मेहरजाम की सड़कों पर अक्सर जाम लगा रहता है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सड़क जाम से मुक्ति के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। पलामू में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाहरणालय परिसर में आपदा प्रबंधन द्वारा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें अगलगी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। रांची में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की ओर से बसंत मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड समेत कई राज्यों के महिला उद्यमियों द्वारा करीब 200 स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड में स्वास्थ्य को लेकर चल रही केंद्रीय योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में धरातल पर उतारने के लिए रांची में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम में पशुपालकों द्वारा गायों के गोबर से गोईठा बनाया जा रहा है। मारवाड़ी संघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर इन गोईठों को शवों के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल करने की मांग की है। चतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चतरा और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 894 मतदान केंद्रों में वोटिंग के लिए 88 क्लस्टर बनाए गए हैं।
पूर्णिया के किसान मतदाताओं ने सरकार और विपक्ष पर किसानों को छले जाने का आरोप लगाया है। किसान नेता अनिरुद्ध यादव ने कहा कि देश में 70 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस सरकार ने पहले किसानों को छला, उसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब राहुल गांधी किसानों को लॉलीपॉप थमाने की बात कर रहे हैं। पटना के सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में आग से सुरक्षा को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी विभागों में अग्निशमन यंत्र लगाने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल के कई विभागों में जगह जगह पर अग्निशमन यंत्र के साथ फायर बॉल भी लगाया जा रहा है। मुंगेर में 17वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश मीणा ने चुनाव कार्य में लगने वाले लगभग 10,100 कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्ति पत्र दिया। वोटर को भी मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। फिल्म अभिनेता आदित्य पंचोली और अभिनेत्री महिमा चौधरी आज दरभंगा पहुंचे। दोनों एक निजी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे। उद्घाटन के बाद दोनों सितारों ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद सुधार नहीं हो पा रहा है। अस्पताल सुधार समिति के सदस्यों ने कार्यकारी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग की। लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली फतुहा प्रखंड कार्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने निकाली। बेगूसराय के सदर अस्पताल में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने टीबी को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान टीबी हारेगा देश जीतेगा के साथ टीबी के पूरी तरह से खात्मे का संकल्प लिया गया। बेगूसराय के डीएम राहुल कुमार ने बाजार समिति के वज्र गृह का औचक निरीक्षण किया। डीएम राहुल कुमार ने पदाधिकारियों को सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। पटना नगर निगम में नियुक्त 140 टास्क फोर्स का आज योगदान कराया गया है। एजेंसी के माध्यम से बहाल ये सभी कर्मचारी प्लास्टिक हटाओ अभियान, अवैध बैनर पोस्टर हटाओ अभियान के साथ साथ साफ सफाई के विशेष अभियान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोतिहारी में बिजली के टावर पर चढ़कर एक महिला ने आत्महत्या का प्रयास किया। पति से झगड़े के बाद महिला आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। केसरिया के मठिया गांव की घटना है। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। जहानाबाद के निर्वाची पदाधिकारी एसएस कॉलेज स्थित वज्र गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। चिनूक CH-47I हेलीकॉप्टर आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ मौजूद रहे। चिनूक CH-47I हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग ने किया है और ये एक एडवांस्ड मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। वो क्रोएशिया, बोलिविया और चिली की यात्रा पर गए हैं। क्रोएशिया और बोलिविया की यात्रा करने वाले वो पहले राष्ट्रपति होंगे। क्रोएशिया दौरे पर राष्ट्रपति भारत क्रोएशिया व्यापार मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और जग्रेब विश्वविद्यालय में संबोधन देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com।